हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में वन आच्छादन है, तो वो सही आंसर है 45.44% जो है। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में वन आच्छादन मतलब टोटल वन कितने हैं? 45.44। हाल ही में अभी 18वीं वन रिपोर्ट आई है, तो इससे जो आने वाले जो एसआई का एग्ज़ाम है या कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है, तो उसमें ये रिपोर्ट नहीं आएगी, क्योंकि पेपर जो है वो पहले ही बन जाते हैं। तो इसलिए 17वीं वन रिपोर्ट आ सकती है, इसलिए इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़कर जाएं। तो देख लेते हैं इसके बारे में कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 33% हिस्से पर जो है वन होना चाहिए, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में 60% और मैदानी क्षेत्रों में जो है 25% वन होने चाहिए। ये किस से हुआ है? तो ये हुआ है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार। 16वीं वन रिपोर्ट में क्या था? 16वीं वन रिपोर्ट में 45.44% ही वन थे, जबकि 24,303 वर्ग किलोमीटर जो है उसमें वन थे, जबकि 17वीं वन रिपोर्ट में 24,305 वर्ग किलोमीटर वन है, मतलब 2.9 किलोमीटर की जो है इसमें वृद्धि हुई थी। 18वीं वन रिपोर्ट भी हम इसको जल्दी करा देंगे, लेकिन जो ये दो एग्जाम है उसमें ये नहीं आएगी, तो इसलिए आप 17वीं वन रिपोर्ट तैयार करके जाएं। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसमें है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है हमारा ऑप्शन ए पौड़ी। सर्वाधिक क्षेत्रफल में देख लेते हैं, तो पौड़ी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, मतलब पौड़ी में जो है वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। जबकि प्रतिशत में क्या है? नैनीताल में। सबसे कम क्षेत्रफल में उधम सिंह नगर में, और सबसे कम किस में है प्रतिशत में? उधम सिंह नगर में। तीन तीन जिले देख लेते हैं, तो सर्वाधिक जो है पौड़ी, फिर नैनीताल, फिर उत्तरकाशी। सबसे कम जो है वो उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल जो घोषित किया गया है, मतलब रिकॉर्डेड जो वन क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है कि जो कागजों में जो है, मतलब मान लिया जाता है कि यहाँ पे वन है, मतलब रिकॉर्ड में जो होता है तो वो माना गया है 38,000 वर्ग किलोमीटर, जहाँ पर वन हो या ना हो, लेकिन सरकार घोषित कर चुकी है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पर हैं? तो सर्वाधिक वन जो हैं वो हैं उत्तरकाशी में सर्वाधिक वन हैं। इसमें जो है 71.05% क्षेत्रफल पर जो है सरकार ने रिकॉर्ड वन क्षेत्रफल घोषित किया है 38,000 वर्ग किलोमीटर में। इसमें देख लेते हैं सर्वाधिक उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़ है, फिर है चमोली। जबकि कम की बात करें तो इसमें हरिद्वार है, जबकि वन रिपोर्ट के अनुसार जो है वो है उधम सिंह नगर। प्रतिशत में देखें तो फिर है रुद्रप्रयाग सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद उत्तरकाशी। सबसे कम में बात करें तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर। मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल में 63% है, जबकि कुमाऊं मंडल में है 37%। राज्य में सर्वाधिक वन नदी बेसिन जो है, मतलब किस नदी के जो बेसिन में सर्वाधिक वन आते हैं, तो वो आते हैं सबसे ज़्यादा टॉन्स में। टॉन्स में 76.6% जो है इसके हिस्से में वन आते हैं, और कोसी में 69%, फिर उसके बाद यमुना, फिर उसके बाद काली। इस तरीके से 4 नदियों के जो हैं बेसिन है जिसमें वन क्षेत्रफल आते हैं। रिकॉर्ड वन क्षेत्रफल में आरक्षित क्षेत्र कितना है? तो आरक्षित क्षेत्र है 26,547 किलोमीटर, ये आरक्षित है। जबकि इसमें 154 वर्ग किलोमीटर संरक्षित है। सिविल एवं स्वयं 9,730 वर्ग किलोमीटर। निजी क्षेत्र जो पड़ता है वो 123 वर्ग किलोमीटर, और अवर्गीकृत को कितना है? तो वो है 1444 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में ऊंचाई की दृष्टि से सर्वाधिक वन होते हैं। तो राज्य में जो ऊंचाई की दृष्टि से सर्वाधिक वन कितनी ऊंचाई पे होते हैं? वो होते हैं 1800 से 3000 की जो मीटर की ऊंचाई है उसमें सबसे ज़्यादा वन होते हैं 28.8%। तो ये देख लेते हैं, 300 से नीचे 12.8 होता है, और सबसे कम जो होते हैं वो होते हैं 7.5 3000 मीटर से ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो वो है हमारा बेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। जबकि बगजी बुग्याल से हिमालय का भव्य दर्शन होता है। कैला बुग्याल जो है वो बद्रीनाथ के चारों ओर का बुग्याल जो है वो कैला बुग्याल कहलाता है। स्कीइंग खेलों के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो ओली बुग्याल में जो है स्कीइंग खेल होते हैं। ओली परियोजना की बात करें तो 1983 में शुरू हुई। स्कीइंग महोत्सव वहाँ पे 1987 से मनाया गया। ओली रोपवे की शुरुआत 1993 से हुई, जो है हमारा 4.15 किलोमीटर का। सैफ खेलों का आयोजन वहाँ पे कब कितना हुआ? तो 2004 से हुआ। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी में नहीं है? तो इसमें जो है ये पवाली कांठा, केदार कांठा, चित्रकांठा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो जो चित्रकांठा है वो मतलब च से चमोली में हो गया। पवाली कांठा, केदार कांठा उत्तरकाशी में, और हरका दून भी उत्तरकाशी में है।
कुछ और देख लेते हैं। उत्तरकाशी में मानेक, सोनगाड़, दयारा, तपोवन, केदार खर्क जो है उत्तरकाशी में है, जबकि चमोली में संतोपत, गस्तोली, रताकोण, लक्ष्मीबन, कुआरी, बगजी रूप कुंड जो है ये चमोली में बुग्याल है। अधूड़ी उत्सव मक्खन की होली जिसे कहा जाता है वो कहाँ पे मनाया जाता है, तो उसे दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। विश्व स्तर पर मक्खन की होली को जो है हाईलाइट करने का जो श्रेय है वो चंदन सिंह राणा को, और दयाला बुग्याल को जो मानचित्र पर लाने का श्रेय है वो चंद्रबाबा ऐतवाल को जाता है। मानसूनी वन किसे कहा जाता है, तो मानसूनी वन जो है वो उष्ण पतझड़ वन जो होते हैं उन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है सही क्रम क्या है ऊंचाई के अनुसार, तो सही क्रम हमारा जो है वो है साल, सागौन, चीड़, देवदार। इसी प्रकार से जो हमारा सही क्रम है ये 1 2 3 4 हमारा सही आंसर है। तो देख लेते हैं। साल सबसे पहला आता है, ये उष्ण कटिबंधीय वन है। साल हमारा मतलब उपोष्ण कटिबंधीय साल हो गया। बांस भी इसमें आता है। फिर उष्ण जो है वो 750 से 1500 तक। फिर उष्ण पतझड़ वन जिसे हम मानसूनी वन भी कहते हैं, इसमें सागौन आ जाता है जहाँ पे वर्षा होती है। कोड़धारी वन का जो मुख्य वृक्ष है वो है चीड़ हो गया। तो साल, सागौन, चीड़, फिर उसके बाद आ गया देवदार। अगर इसमें बुरांश भी हो तो बुरांश उसके बाद आता है। पर्वतीय शीतोष्ण में देवदार हो गया, उप एल्पाइन में बुरांश हो गया, और अल्पाइन झाड़ियाँ जो है वो उसके बाद 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पे घास के जो मैदान हो जाते हैं उस अल्पाइन झाड़ियाँ भी होती हैं। तो घास के मैदान को जो है क्या कहा जाता है, तो बुग्याल कहा जाता है, पयार, मीडो, अल्पाइन पास्चर। तो ये घास के मैदान के नाम हैं। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है तो इसको याद रखें। बांज वृक्ष जो है उसकी उत्तराखंड में कितनी प्रजातियाँ हैं, तो बांज वृक्ष की 5 प्रजाति हैं। देख लेते हैं। सफ़ेद, हरा मोरू, भूरा खरस, फल्याट, रियांज जो है ये बांज वृक्ष की प्रजातियां हैं। और विश्व में कितनी प्रजाति है बांज वृक्ष की, तो 40 प्रजातियां जो है विश्व में हैं। वानस्पतिक नाम क्या है बांज वृक्ष का, तो क्वर्कस ल्यूकोटाइकोजोरा जो है फोरा, ये वानस्पतिक नाम है। जबकि इसे शिव की जटा के नाम से भी जाना जाता है, और शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष ये होता है। अगला प्रश्न है हमारा, लीसा किस वृक्ष से बनाया जाता है, तो लीसा जो है हमें चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। चीड़ से लीसा प्राप्त होता है। राल, रेजिन, बिरोजा, टर्पेंटाइन, तारपीन जो है इससे चीड़ से क्या क्या बनता है, ये सारी चीज़ें जो है चीड़ से बनती है। अब देख लेते हैं खैर से क्या होता है, तो खैर से कत्था प्राप्त होता है। भोजपत्र से कागज, देवदार से सुगंधित तेल, और बिलो के जो होता है लकड़ी के बल्ले बनते हैं। तो ये हम मिला लेते हैं। 4 DCBA हमारा सही आंसर हो जाएगा। DCBA सी ऑप्शन हमारा सही है। देख लेते हैं। बुरांस ढाक के फूल से रंग बनाए जाते हैं, जबकि वालनट और साल की लकड़ी जो है इससे वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसमें उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा और हिमालय को हिमवंत औषधि भूमि नाम कहा गया, तो ये कहा गया हमारा चरक संहिता में। चरक संहिता जो है चरक की पुस्तक है, चरक संहिता जो चिकित्सा से संबंधित है। इसमें उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा और हिमालय को हिमवंत औषधि भूमि नाम कहा गया है। अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो धुनेर को जो है कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य जड़ी बूटी देख लेते हैं। तो किलमोड़ा को पीलिया के लिए, घोड़चक जब अतिसार होता है, मरोड़ फली को सर्पविष ज्वर उतारने में, झूला जो है गरम मसाला रंग रोजन के लिए होता है, इसे फ्रांस को निर्यात किया जाता है। ब्राह्मणी जो है बुद्धिवर्धक, सिकाकाई और भीमल के शैम्पू होते हैं। बिच्छू कंडाली की सब्जी होती है। बहकल से बीज से तेल निकलता है। श्यामली या निगुड़ी या गठिया के रोग में अमेस हिप्पोपी टमाटर के विकल्प के रूप में प्रयोग होती है। और धुनेर जो है वो कैंसर के इलाज में प्रयोग होती है। राज्य में सर्वप्रथम किस जड़ी बूटी की खेती की गई, तो राज्य में सर्वप्रथम बेलोडोना की खेती की गई है। कब की गई थी, 1903 में ये खेती शुरू हुई थी कुमाऊं में। जैट्रोपा से क्या होता है, तो जैट्रोपा का प्रयोग बायोडीजल में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जड़ी बूटी का जो संरक्षण होता है उसके लिए भेषज विकास योजना की शुरुआत हुई थी, तो ये कब हुई थी, तो ये 1949 में हुई थी। और किसने की थी, 1949 में ये जो शुरुआत है वो प्रजापति जोशी के नेतृत्व में हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1972 में राज्य में इसका विस्तार हो गया। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी गई। फिर 1980 में जिलेवार भेषज संघ की स्थापना सहकारिता विभाग ने कर दी 1980 में। सम्मिलित करना है तो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री जो है ये कहाँ पे है, तो ये है हमारी रानीखेत में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च जो है ये हमारी ताड़ी खेत में। इंडियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है ये हमारी मोहान में है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है ये हमारी हो गई ऋषिकेश में। तो ये हमारे चारों ऑप्शन मिल गए।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्य में औषधि पदार्थों का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम के तहत किया जाता है। तो जो औषधि पदार्थों का संरक्षण किया जाता है वो किया जाता है हमारा 1982 वन अधिनियम के तहत। राज्य को हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सीएम जो होते हैं, मुख्यमंत्री, उसके अध्यक्ष होते हैं। हरिद्वार में 300 और देहरादून में 184 उद्योग स्थापित किए गए और 114 जो जड़ी बूटी है यहाँ पे प्रतिबंधित की गई हैं। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया। तो 1921 में जो है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। 13 अप्रैल 1921 को पर्सी बीडम की अध्यक्षता में जनता में व्याप्त वन कष्टों को दूर करने के लिए ये गठित की गई थी। इसकी रिपोर्ट जो है 28 अक्टूबर 1921 को जो है पेश की गई। उसके बाद कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का गठन भी 1921 में किया गया, लेकिन इसका उद्देश्य जो था वो था वन हानि के मामले पर जो रिपोर्ट के लिए 1921 में गठित की गई थी। 1926 में इसने अपनी रिपोर्ट तो दी। दोनों को अपना अलग अलग याद करना। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय पौध संस्थान कहाँ पर है। तो ये श्रीनगर में है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर, औषधीय एवं सुगंधित पौध सीमैप हो गया पंतनगर, और वन अनुसंधान संस्थान हो गया, ये हमारा हो गया देहरादून में। तो ABCD हमारा सही आंसर हो गया। भारत का पहला कानून भारतीय वन अधिनियम पास किया गया है, कब किया गया है, तो 1865 में किया गया। वन विभाग 1864 के अध्यक्ष डिट्रिच ब्रैंडिस की सलाह पर जो है वन अधिनियम 1865 जो है पारित हुआ था। वन प्रबंधन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया, तो ये सर्वप्रथम जो है वो ट्रेल ने किया था। वन प्रबंधन का कार्य कब किया था, 1823 में। सरकारी वनों की नींव जो है वो 1826 में ट्रेल ने डाली और इसने साल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया। तो ठेकेदारी प्रथा को किसने समाप्त किया, तो ये रैमजे ने समाप्त किया। 1858 में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करी रैमजे ने। 1858 से 68 जंगलात अफसर के पद पर इसने कार्य किया। 1859 जंगलों के रखरखाव सुरक्षा के लिए जो इसने व्यवस्था की थी। कुमाऊं वन विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1868 में हुई। गढ़वाल की 1869, तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। कुमाऊं वन विभाग की स्थापना जो है 1868 में, इसके अध्यक्ष मेजर पियर्सन थे। और गढ़वाल वन विभाग के भी 1869 में थे। इसमें जो है 4 भागों में इसका विभाजन हो गया था 1869 में। किसका, गढ़वाल वन का, जिसे पाटली दून, चंडी के वन, कोटली, उदयपुर के वन जो है इन 4 भागों में इसको बांटा। और इसका विभाजन जो है, मतलब इसके 4 भाग थे ये। अब इसका विभाजन 1914 में उत्तरी वन और दक्षिणी वन में कर दिया, जबकि 1924 में जो है दोनों डिवीजन को फिर से एक साथ मिला दिया। वन पंचायतों का गठन कब हुआ, तो 1931 में जो है वन पंचायतों का गठन हुआ। और किसके तहत हुआ था, तो अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 के तहत 1931 में वन पंचायतों का गठन हुआ। 12,168 जो है उत्तराखंड में वर्तमान में वन पंचायतें हैं। अगला प्रश्न है, बेनाप भूमि संरक्षित जो है 1893, चीड़ से लीसा जो है 1890, मछली पकड़ना अवैध घोषित किया 1902 और वन पंचायत 1931। तो BADC आंसर हमारा होगा। BADC हमारा C ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब की गई, तो ये की गई 1878 में। 1865 में क्या हुआ था, भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन बने थे, डिट्रिच ब्रैंडिस। इनकी सलाह पे जो है 1878 में देश का जो है प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से जो है इसकी स्थापना 1878 में होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1884 में इसका नाम परिवर्तित करके इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल नाम कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च शब्द इसमें लग गया 1906 में। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम जो है इंपीरियल हटाकर इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कर दिया गया। एशिया का एकमात्र लकड़ी निर्मित हॉल यहाँ पर है, जिसमें क्या है 6 संग्रहालय हैं। 1991 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और 2006 में जो है इसने अपनी प्लेटिनम जुबली मनाई। तो ये हमारी जो है जैसे घटना चक्र होती है उसमें एक्सप्लेनेशन होता है क्वेश्चन का, उसी प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम लिंक को ज़रूर जुड़ें वहाँ पे टेलीग्राम से। जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।